अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि अब हमारे पास सीरत रसूल या कोई तारीख़ी वाक़या या फिर अच्छी बातें सुनने का बिल्कुल वक्त नहीं होता, लेकिन यही कोई बेहुदा या कोई फहश वाली बात हो तो उसको सुनने के लिए हमारे पास वक्त ही वक्त होता है। आज ट्रेंडिंग में वही चीज़ें होती हैं जो फहश और बेहुदा मजाक पर मुश्तमिल होती है। तो फिर जब हमारी ये हालत है तो फिर हमने अपनी नस्लों से कैसा शिकवा करना, उनको तो हम कुछ कहने का बनता ही नहीं है। उन्होंने तो यही देखना, यही सुनना और यही अमल करना है जो हम उनको ट्रेंडिंग में दिखा रहे हैं। तो इसलिए अपनी नस्लों को संवारने के लिए और कामयाब बनाने के लिए खुदारा अब हमें अपने आप को तब्दील करना होगा। हमें अपने अमाल, अपनी सोच और अपने किरदार को बदलना होगा। बहरहाल आज फिर सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो खूबसूरत सिलसिला तफसीलन चल रहा है उस पर एक वीडियो पेश कर रहा हूँ। और अगर आपको ये मेरा सिलसिला अच्छा लग रहा है तो लाजमन मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी ये वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। हमने प्रीवियस वीडियो में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के और नौजवानी के दिनों का कुछ तस्करा किया था। आज जवानी यानी कि 15 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र के दरमियान होने वाले कुछ अहम वाक़यात को मैं गोशे गुजार करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ तरीक़े इब्न साद में। बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया गया है कि आपको अल अमीन का लक़ब जो कि जवानी में ही मिल गया था, कैसे और क्यों मिला। इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरव्वत व जवान मर्दी में तमाम कौम से अफजल, खुल्क में सबसे ज़्यादा अच्छे, अख्तलात व मुआशरत में सबसे शरीफतर, बातें करने में सबसे बेहतर, हल्म व इमानत में सबसे बड़े, तकल्लुम में सबसे सच्चे और फहश व अज़ियत में दूर व नफूस थे। ना कभी गाली गलोच की, ना कभी किसी के साथ बदकलामी की, ना किसी से लड़ते थे, ना किसी से झगड़ा किया और ना ही किसी पर शुबा किया। ये हमारे इसी वजह से मक्का वालों ने आपका नाम अल अमीन रख छोड़ा था और पूरे मक्का आपको इसी लक़ब से याद किया करते थे। ये वजह थी जिसकी वजह से आपको अल अमीन का लक़ब मक्का वालों ने दिया। और इसमें कोई शक भी नहीं, बेशक इस कायनात ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा आला और अरफा इखलाक वाला ना कभी देखा है और ना कभी देखेगी। आप नबूवत से पहले भी आला थे और नबूवत के बाद भी आप आला थे। अच्छा, अब बात करते हैं सीरत पर। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि अगर आपके पेशा क्या था, आपका इस दौरान मतलब जवानी में आपका पेशा क्या था, तो इस बारे में इब्न साद में एक रिवायत है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्यास, ये इराक जो अराक होते हैं उसके पक्के पक्के फल होते हैं, को चुना करते थे। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सियाह हो गया हो उसे ले लो क्योंकि वो सबसे अच्छा होता है। मैं जब भेड़ बकरियां चराया करता था तो मैं भी उसे चुनता था। तो हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, क्या आप भी भेड़ बकरियां चराया करते थे? तो आपने फरमाया हाँ, और कोई ऐसा पैगंबर नहीं है जिसने भेड़ बकरियां ना चराई हों। यानी कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जो पेशा था वो भेड़ बकरियां चराना था और इसके बदले में कुछ ना कुछ उजरत वगैरह मिला करती थी। और इसके बाद आपने तिजारत का पेशा इख्तियार किया जिसका भी आगे कुछ देर में जिक्र आएगा। तिबरी में हज़रत अली करमुल्लाह वजहो से एक रिवायत पेश की जाती है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते सुना कि आपने फरमाया जो बातें लोग अयाम जहालियत में करते थे इनको करने में 2 बार मैंने कसद किया, मगर हर बार अल्लाह मेरे और उस बात के दरमियान में आ गया और इसके बाद फिर मैंने कभी किसी ऐसे काम का कसद ही नहीं किया और उसके बाद मुझे रसालत से नवाजा गया। अब वो 2 बातें कौन सी थी जिसके बारे में कसद किया गया, मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं, लेकिन ये सब में एक बात कन्फर्म है कि वो सिर्फ बाजों की आवाज़ सुनने की हद तक थी। जब भी कभी आपने किसी बाजे की आवाज़ सुनी तो उसके बाद आप पर अल्लाह ताला ने नींद तारी कर दी और आपके बिल्कुल उसके बाद आवाज़ सुनने की तरफ मुतवज्जो नहीं रहे। बहरहाल ये आगे बात करें तो आपकी नबूवत से पहले कुरैश के साथ आप एक जंग में शामिल हुए जिसे हर्बुल फजार कहा जाता है। ये जंग किन के दरमियान में हुई? ये जंग
कुरैश और बनु कुनाना और कैस ऐलान के दरमियान में हुई। ये जंग एक कत्ल की वजह शुरू हुई और बढ़ती बढ़ती कबाइल की जंग बन गई। तारीख इब्न कसीर के मुताबिक इस जंग में आपने शिरकत की और आपका काम यह था कि आप अपने चाचाओं के ऊपर आने वाले तीरों को ढाल से रोकते थे या तलवार से काट देते थे, और दूसरी किताबों के मुताबिक आप तीर उठा कर देते थे या फिर आप बाकायदा इस जंग में तीर अंदाजी भी आपने की थी। इसी तरह तारीख इब्न साद और तारीख इब्न कसीर के मुताबिक ये जंग एक दिन पर मुश्तमिल थी। इस जंग में शुरू में बनु कैस कबीला गालिब रहा, लेकिन जंग उसी दिन के पिछले पहर में कुरैश गालिब रहा और फिर जंग जीत गया। इसी तरह तारीख इब्न मसूदी और तारीख इस्लाम जो कि नजीब आबादी साहब की लिखी हुई है, उसके मुताबिक ये एक पूरे साल की जंग थी जो कि 4 लड़ाइयों पर मुश्तमिल थी, और सबसे जो आखिरी लड़ाई हुई थी वो बहुत शदीद थी और उसी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हुए थे। तारीख इस्लाम नजीब आबादी के मुताबिक ये जंग 581 ईस्वी में हुई थी। इस जंग में कुरैश के जो सरदार थे, कुरैश के लश्कर के सरदार थे, वो जनाब ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब साहिब थे, और पूरे कुरैश व बनु कनाना के जो लश्कर के सरदार थे वो हर्ब बिन उमैया था। इस जंग के वक्त आपकी उम्र क्या थी, मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं और इख्तलाफ पाया जाता है। जैसे कि इब्न खल्दून के मुताबिक उस वक्त आपकी उम्र 10 साल थी, इब्न साद के मुताबिक आपकी उम्र 20 साल थी, तारीख़ यकूबी के मुताबिक आपकी उम्र 17 या 20 साल थी, और सीरत हशाम के मुताबिक आपकी उम्र 14 या 15 या 20 साल बताई जाती है। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि इस जंग में आप बाकायदा शामिल हुए थे। इस जंग के बाद एक मुआहदा होता है जिसे हल्फुल फजूल के नाम से जाना जाता है, इसमें भी आप शामिल हुए। इस मुआहदे की ज़्यादा कोशिश जनाब ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब साहिब ने की थी, जिसमें बनु हाशम, बनु ज़हरा और बनु तैयम के लोग शामिल हुए। तमाम लोग अब्दुल्ला बिन जदआन के घर इकट्ठे हुए और वहाँ पर जनाब ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने तमाम लोगों को खाना खाया और अल्लाह को बीच में डालकर अहद किया गया कि हम मजलूम का साथ देंगे और तब तक साथ देते रहेंगे जब तक उसका हक ना मिल जाए, और मुआश में मतलब मुआशी हालत में भी हम उसके साथ रहेंगे और मसावात वगैरह उसके साथ अपनाए रखेंगे। कहा जाता है कि ये जो एक मुआहदा हुआ था अयाम जहालियत का एक वाहिद ऐसा अमल था जो कि इनके लिए बायस शान था, बायस कदर था। बहरहाल सीरत हशाम के मुताबिक एक रिवायत मिलती है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन जदआन के घर में एक मुआहदे में शामिल था जो मुझे सुर्ख ऊंटों से ज़्यादा खुश करने वाला है, यानी कि आप इस मुआहदे को बहुत अजीज़ रखते थे क्योंकि इस मुआहदे में मजलूमों की बात की गई थी, मजलूमों के साथ देने की बात की गई थी। अब इसे हल्फुल फजूल क्यों कहते हैं, मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत ये मिलती है कि इसमें 3 ऐसे लोग शामिल थे जिनका नाम फजल था, इसलिए हल्फुल फजूल कहा गया। और एक रिवायत ये मिलती है कि फजल बेसिकली वाहिद है फजूल की, और ये एक ऐसा अमल था जो बायस फजल बायस करम था, तो इसलिए इसको हल्फुल फजूल कहा जाता है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि आपने अपना बाब पेशा तिजारत अपनाया, तो 25 साल की उम्र में आपने पहला अपना सफ़र किया तिजारत की खर्च से। अच्छा, इब्न साद की रिवायत के मुताबिक आप अपने चाचा जनाब अबू तालब के कहने पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तिजारती काफ़िले की ज़िम्मेदारी उठाई। अगरचा कि आपका बिहेवियर, आपके अखलाक, आपका जो तमाम सिलसिला था वो सबके पूरे मक्का वालों के सामने था, इसलिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद भी चाहती थी कि आप उनके काफ़िले की सरदारी करें, और आपको ये भी ऑफ़र की थी कि जो मैं दूसरे लोगों को अदा करती हूँ मैं आपको इससे 2 गुना अदा करूँगी, और आपके साथ अपना ग़ुलाम मेसरा को भी भेजा। अब ये तजारती काफ़िला शाम की तरफ जाता है तो रास्ते में एक मकाम आता है बुसरा, जहाँ पर एक खानका होती है। वहाँ एक दरख्त, उस खानका के सामने एक दरख्त के साए तले आप आराम फरमाते हैं। उस खानका का जो राहिब होता है जिसका नाम नस्तूर या नस्तूरा बताया जाता है, वो आपको वहाँ आराम करते देखकर जो ग़ुलाम मेसरा होता है उसे अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि ये कौन है, तो आपके बारे में बताता है। फिर सवाल करता है क्या इसकी आंखों में सुर्खी है, यानी कि आंखों में लाल रंग होता है, तो मेसरा कहता है हाँ इसकी आंखों में लाल रंग और वो होता है और वो हर वक्त रहता भी है, उसकी मतलब उसको छोड़ता भी नहीं है। तो
आगे से नस्तूरा या नस्तूर कहता है कि ये वो दरख्त है जिस पर आज तक सिवाय पैगंबर के कोई भी नीचे नहीं बैठा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये पैगंबर होने वाले हैं और आखिरी पैगंबर होने वाले हैं। बहल ये जो मैंने अभी बातें की, इस तरह की और भी बातें मतलब तारीख़ी किताबों में मुख्तलिफ़ रवायात से मिलती हैं, लेकिन ये कन्फर्म बात है कि आप राहिब जो नस्तूर था या नस्तूरा था उससे मुलाकात हुई और उसने बाकायदा पशीन गोई की आपके पैगंबर होने की और आखिरी पैगंबर होने की। अब मैसरा ने सफ़र के दौरान साफ महसूस किया कि जब भी धूप बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, तो एक बदली आपके ऊपर साया की होती है। वो जो काफिला था सामान तिजारत लेकर गया था, वो तिजारत का सामान हाथों हाथ बिक गया और कुछ रिवायत में आता है कि वो सारा का सारा सामान उसी राहिब ने खरीद लिया था। बहल वो हाथों हाथ बिक गया और मुनाफा भी पहले से ज़्यादा हुआ। और मैसरा ने वो तमाम बातें जो उसने उस राहिब से सुनी या उसने खुद ऑब्ज़र्व की, जाके हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गोशे गुजार की। आज तक के लिए हमारा ये इतना ही सफ़र। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी का तज़किरा करेंगे। अब हस्ब ममूल सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं एक हदीस मुबारक बयान करता हूँ। तो आज मैंने हदीस ली है असूल काफ़ी, उसका बाब नंबर है 177, जिस बाब का नाम है हुस्न खुल्क। उसमें हदीस नंबर 2 है कि जिसका मफ़हूम ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत मेज़ान में किसी का कोई अमल हुस्न खुल्क से ज़्यादा अफजल नहीं होगा। सुभान अल्लाह। यानी कि हमारी खुश इखलाक़ी हमारी आखिरत की भलाई के लिए क्या है, लाज़िम व मलज़ूम है। आएँ आज से हम तहैया करते हैं, हम खुश इखलाक़ी को मलहूज़ ख़ातर रखेंगे, खुश इखलाक़ी से सबके साथ पेश आएंगे ताकि हमें दुनिया में और आखिरत में कामयाबी हासिल हो। अल्लाह ताला हमें सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।